हे बॉयज गर्ल्स मैन एंड वेमेन, टुडे इज डे 10। आज है 10वां दिन और आप लोगों को बता दूं कि 10वां दिन किसका है। 30 दिन का इंग्लिश स्पोकन कोर्स मैंने ली है, इंग्लिश सिखाने की जिम्मेदारी। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो बंद कर दो चुपचाप, क्योंकि 9 दिन अगर आप देख के नहीं आए हो तो इस 10वें दिन का कोई मतलब नहीं है। आज डे 10 है, 9 दिन आप देख के आइए तभी इस वीडियो पे आइए, नहीं तो आपके मतलब का किसी भी प्रकार का नहीं है। और रही बात मीनिंग की, तो मैं आपको बता दूं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मीनिंग दी है, डाउनलोड कर दीजिए, फ्री पेड सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत धमाकेदार शुरुआत होगी। कई बार हम लोग क्या करते हैं, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे खाऊं, कैसे बोलूं, कैसे बताऊं, उसे मैं कैसे बताऊं, ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, आज इसी यही तो सिखाऊंगा मैं आपको। तो इन सेंटेंस को सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पता है क्या? नहीं पता है तो मेरे साथ प्रैक्टिस करें, तभी आपका काम बन पाएगा। सबसे पहले व्हाट मतलब क्या होता है बताइए। तो मैं आपको बता दूं व्हाट मतलब क्या, मैं बोल ही रहा हूं। वाई मतलब क्यों। मैं सारे 9 होते हैं, ये सारे के सारे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बगल में। आपको क्या करना है, सभी के सभी याद करने। जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो व्हाट मतलब क्या, और वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, हु मतलब कौन, विच मतलब कौन सा, वेयर मतलब कहाँ, हुज मतलब किसका, हुम मतलब किसको, और व्हेन मतलब कब। पूरे 9 के 9 हो चुके हैं। आपको 9 के 9 याद होना चाहिए, तभी आप सेंटेंस को बनाना सीखोगे। और किसे याद नहीं होते हैं, सबको तो याद होते हैं, आराम से हमें पता होते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग, मैं आपको बता दूं कि कैसे बनाएंगे सेंटेंस को। बड़े आसान होते हैं। जैसे मैंने बोला क्या करूं, क्या करूं, कैसे बनाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस में, आज मैं ऐसे सेंटेंस की बात कर रहा हूं जिन सेंटेंसों के एंड में हो मतलब सब्जेक्ट नहीं होता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, वर्ब आती है, क्वेश्चन वर्ड आता है, वर्ब आती है, तभी हम लोग ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं। क्या करूं, इसको बनाना है तो बड़ा आसान है। बताओ क्या को क्या, मैंने क्या बताया था, मैंने व्हाट, बिल्कुल सही बताया आपने। करने को क्या बोलते हैं, करने को डू बोलते हैं। तो व्हाट डू नहीं होगा, टू लगाना पड़ेगा। व्हाट डू नहीं होगा, टू लगाना पड़ेगा। बीच में टू को खुदा दीजिए, हर चीज में आपको टू लगाना पड़ेगा। बस कुछ नहीं करना है, मीनिंग याद होना चाहिए, आप बना लोगे आराम से। क्या करूं, व्हाट टू डू। कहां जाऊं, बड़ा आसान है, कहां जाऊं बताइए। तो वह कहां को क्या बोलते हैं, वेयर। जाने को गो, बीच में टू लगा दो, वेयर टू गो, कहां जाऊं। कैसे खाऊं, इसको बनाना है, कैसे खाऊं बताइए साहब। चलिए ओके, मैं आपको बता देता हूं कैसे खाऊं। कैसे क्या बोलते हैं, हाउ। खाने को ईट, बीच में क्या लगा दिया, टू, हाउ टू ईट। अब हमें फास्ट बनाना है। एक बार जब हम चीज सीख जाते हैं तो उसकी प्रैक्टिस, क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मिलेगा। तो आपको फिर आप करनी है प्रैक्टिस। हम सीख चुके हैं अच्छी तरीके से, चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करें। क्या करूं, व्हाट टू डू। कहां जाऊं, वेयर टू गो। कैसे खाऊं, वेयर टू ईट, सॉरी हाउ टू ईट। आपको ध्यान से जल्दी जल्दी बनाना है, ओके। कैसे बताऊं, हाउ टू टेल। कैसे सुनाऊं, हाउ टू रिसाइट। कैसे सुनूं, हाउ टू लिसन। कुछ नहीं करना है, आपको जल्दी जल्दी बनाते चले जाना है, सुनते चले जाना है। अगर आपने हिंदी सेंटेंस सुना उसको इंग्लिश में बनाना है। जैसे क्यों जाऊं, व्हाई टू गो। क्यों बताऊं, व्हाई टू टेल। समझ रहे ना। हमें क्या करना है, आसानी से हम बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड्स को वर्ड के साथ, किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन 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 ऐसा नहीं है कि हमने रट लिया। कई चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं किसी सेंटेंस में मैं, वह, ये सब आ जाए तो क्या करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट आ जाए तो क्या करेंगे। तो आपने एक शब्द सुना होगा सेल। क्या, सेल। सेल का यूज करेंगे। सेल की जगह शुड का यूज भी कर सकते हैं। शुड इज ऑल्सो अ फॉर्मल वर्ड, तो आप शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने बोला क्या करूं, तो मैं क्या बनाऊंगा, व्हाट टू डू। अभी हम सीख के आए हैं, लेकिन मैंने बोल दिया मैं क्या करूं, तो कैसे बनाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस में हम लगाएंगे सेल का प्रयोग, या फिर शुड का प्रयोग भी लगा सकते हैं। ध्यान से करें, समझिए, मैं सेल को लेके चल रहा हूं, आप शुड को भी ले सकते हैं। मैं सेल को लेके चल रहा हूं। तो हम लोग ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर समझ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो, और प्लस ऑब्जेक्ट हम आसानी से बना देंगे। जैसे पहला सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, मैं क्या करूं। अभी हमने क्या करूं बनाया था, मैं क्या करूं बन रहा है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करूं, व्हाट शैल आई डू। मैं क्या करूं मतलब व्हाट शैल आई डू। जैसे आपकी मम्मी ने आपसे बोला, कुछ भी बोला, आप बोल रहे हो मैं क्या करूं,
आपके दोस्त ने आपसे कुछ बोला, आप बोलो मैं क्या करूं, तो जब हम ऐसी स्थिति में कैसे बनाएंगे, तो व्हाट शैल आई डू, ऐसे हम बना देंगे। वह क्या करे, व्हाट शैल ही डू, वह कहाँ जाए, वेयर शैल ही गो। समझने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान होते हैं ऐसे सेंटेंस, हम आसानी से बना सकते हैं। जब कभी भी सब्जेक्ट आएगा तो शैल का प्रयोग करेंगे या शुड का प्रयोग करेंगे, लेकिन विदाउट, जब कभी भी हम लोग बिना सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें डायरेक्ट टू से जोड़ देंगे। अब मेरे साथ प्रैक्टिस करें, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। जैसा मैंने आपको बताया कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपको मिलेगा। चलिए सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्या पढ़ूं, क्या पढ़ूं, बनाइए, क्या पढ़ूं, तो क्या आएगा, व्हाट टू रीड, मैं क्या पढ़ूं, व्हाट शैल आई रीड। समझ गए ना। कहां जाऊं, बनाइए, वेयर टू गो, मैं कहां जाऊं, वेयर शैल आई गो, वह कहां जाए, वेयर शैल ही गो, तुम कहां जाओ, वेयर शैल यू गो। तो आप समझ रहे होगे, हमें बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जितनी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम प्राप्त करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, or not only English language but also the whole languages, all the languages of world depend on practice. If you do practice a lot, you will definitely get a lot. So what you have to do, you have to practice a lot. अंडरस्टूड। तो हम लोगों ने आज सीखा कि हम कैसे सेंटेंस को बनाएं जिसमें ऊ आ ऐसे आ जाए, इन हम सेंटेंस को आसानी से दूर कर देंगे। आज था डे 10, मैंने आपको सिखाई ये चीज़। अब मिलेंगे डे 11 में एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा। जुड़े रहिए इस कोर्स से, 30 दिन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन go for the comment section, comment in the comment box, I'll definitely reply what the problem you have. Okay, thank you very much for today's. We will meet in 11th video. Thanks a lot.